Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at City Montessori School and welcome back to my YouTube channel. पिछले क्लास की डिबेंचर्स में मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे। इवन मैंने आपको 6 केसेस भी पढ़ा दिए थे जिसमें मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी कराया था। आज की क्लास इशू ऑफ डिबेंचर्स की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इंटरेस्ट का केस और टीडीएस का केस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने डीके गुल बुक फॉलो कर रहा हूं और इसका पीडीएफ मैंने पिछले वीडियोस में भी अटैच कर रखा था, इस वीडियो में भी मैं अटैच कर दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है जो मैं भी कराने जा रहा हूं, साथ साथ करिए। ये क्वेश्चन करने से पहले पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं कि इलस्ट्रेशन 19 है क्या। चलो एक बार रीड कर रहा हूं ऑन वन। अच्छा, बुक डिफर कर सकती है भाई, तो आगे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे चेक कर लेना। यही सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक। ऑन 1/4/2015 JK Limited issued 8,009% debentures of ₹1,000 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5%। मतलब इशू एट डिस्काउंट और redeemable at premium का केस है बेटा। After 3 years, the company closes its books on 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March every year। तो साल में 2 बार इंटरेस्ट हमको पे करना है। The rate of tax deducted at source TDS है 10%। हमें एंट्रीज पास करनी है फॉर इशू एंड रिडेम्पशन और इसमें हमको पास करनी है 31/3/2016 की एंट्री, मतलब 1 साल की केवल एंट्री पास करनी है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। 1/4/2015 को डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी इशू करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हम लोग डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास कर रहे हैं बेटा। कितने डिबेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं? हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 8,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और इसका प्राइस कितना है बेटा? 1,000 का एक डिबेंचर था, जिसको कितने परसेंट हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं? 6% का डिस्काउंट है, तो ये हो गया 940 का। तो इंटू 8,000 करेंगे तो ये आ रहा है 75,20,000। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अगली एंट्री देखो। अगली एंट्री हम लोग करेंगे ट्रांसफर की एंट्री देखेंगे 1/4/2015 को ही। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूं। 2 कितने परसेंट डिबेंचर है भैया? 9% डिबेंचर्स है, तो यहां लिखेंगे 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और ये डिबेंचर जब आप इशू कर रहे हैं ना, वापस करते समय आपको प्रीमियम पे करना है, तो यहां पर आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और इसके लिए यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट। पिछली क्लास इसी के ऊपर थी बेटा, ठीक है। तो यहां कितना आएगा? 75,20,000। डिस्काउंट कितने का हो गया था भाई? डिस्काउंट हो गया था 60 रुपीज इंटू 8,000। डिस्काउंट का लिख दे रहा हूं भाई, 60 इंटू 8,000 ये आ रहा है 4,80,000। तो ये डिबेंचर्स थे हमारे पास कितने के? 80 लाख रुपीस के। अच्छा, लॉस कितना होगा? प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रीमियम दे रखा है बेटा 5%। 5% प्रीमियम कितना आएगा बताओ? 5% ऑफ 1,000 इज 50 रुपीज। 5% of 1,000 is 50 rupees into 8,000। तो 8 5 40। 4 लाख रुपीस यहां आ जाएंगे और यही 4 लाख यहां पर आ जाएंगे क्योंकि ये लॉस है। अच्छा, आपकी बुक में ये डिस्काउंट और ये लॉस क्लब करके दिखाया हुआ है, वो भी ठीक है, कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे वो भी ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी समझ में आएगी जब आपने इसका पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने यही सिखाया है बच्चे, ठीक है। इशू की एंट्री पास करनी है, रिडेम्पशन की नहीं पास करनी है। अच्छा, अब देखो आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कब पे करना है? 2 बार साल में। पहला इंटरेस्ट पे करना है सितंबर 30 को, ठीक है ना।
सितंबर 30 को हमें इंटरेस्ट पे करना है। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करना है बेटा? 9% इंटरेस्ट पे करना है। आओ निकालते हैं 9% इंटरेस्ट कैसे आएगा। आइए निकालते हैं। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? यहां लिख दूं, यहां वर्किंग नोट कर दूं, दिख जाएगा ना आपको। चलो वर्किंग नोट, आई होप दिख रहा होगा। नहीं नहीं दिख रहा है, यहां कर देता हूं वर्किंग नोट। ठीक है, 9% हमको इंटरेस्ट देना है, साल में 2 बार देना है बेटा। तो अब मेरे को यह बताओ टोटल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 80 लाख। ठीक है ना, 80 लाख डिबेंचर पर हमें 9% का इंटरेस्ट देना है। 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट एक बार और 6 महीने का इंटरेस्ट एक बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 80 लाख पर 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इज 3,60,000। तो इंटरेस्ट कितना पे करना है? 3,60,000 रुपए। बात समझ में आई सभी को? अब देखो इसकी क्या एंट्री पास करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सितंबर 30 को पहले ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। बहुत ध्यान से देखना बेटा, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इंटरेस्ट कितना पे करना था? 3,60,000। इंटरेस्ट कितना पे करना है भाई? 3,60,000। आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं नहीं दिख नहीं रहा है, तो जरा इसको रब करके इस तरफ लिख दूं क्या? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। थोड़ा इधर लिख दे। सितंबर 30 की एंट्री, सितंबर 30 की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। बहुत ध्यान से देखेंगे कितना इंटरेस्ट देना था? 3,60,000। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो ना, उस पर टैक्स भी चार्ज कर लेना। कितना परसेंट टैक्स चार्ज करना है? 10%। तो इंटरेस्ट अगर इतना आ गया तो टीडीएस टैक्स कितना हो जाएगा इसका? 10%, मतलब 36,000। तो बेचारे डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 3,60,000 में से 36,000 रुपए टैक्स का कट जाए अगर, तो कितना परसेंट मिलेगा? 3,24,000 उसको मिलेगा। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा? टू टीडीएस पेबल। कितना आ जाएगा भैया? वो 36,000। आई होप ये एंट्री समझ में आई होगी आपको। ये एंट्री हमने क्या की? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल, या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पूरा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस कहां से आया ये समझ में आया? जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका 10% हमको टैक्स देना है। क्लियर? ये एंट्री हमने कब पास की है? सितंबर 30 को। अब ये ड्यू की हमने एंट्री, अब डिबेंचर होल्डर्स को हम पे करेंगे। तो पे करने की भी सेम तारीख को एंट्री होगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट जो ड्यू किया ना वो पे कर देंगे 3,24,000। अच्छा, जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है ना, ये क्या करोगे? एकदम लास्ट में गवर्नमेंट को पे करोगे। क्या करोगे भाई? गवर्नमेंट को पे करोगे। सितंबर 30 का सितंबर 30 को पे करेंगे, मार्च 31 का मार्च 31 को पे करेंगे। तो सितंबर 30 को हम लोग को टीडीएस जो आपने कलेक्ट किया है वो पे करना पड़ेगा सरकार को। तो यहां लिखेंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना टीडीएस कलेक्ट किया था? 36,000। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो पहली एंट्री तो सिंपल थी, इशू की। उसके बाद हमने ट्रांसफर किया। ये वाली एंट्री अच्छी थी, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट, प्रीमियम वाला केस था। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट किया, ठीक है ना, उस पर टैक्स काटा, फिर बचा हुआ जो इंटरेस्ट था हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, जितना टैक्स था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। अच्छा, सितंबर 30 को ये कर रहे हैं तो एक बार और करना पड़ेगा। सेम तीनों एंट्री वापस से करनी पड़ेगी। कब? मार्च 31 को। जैसे ही ना मार्च 31 आएगा ना, ये तीनों की तीनों एंट्री फिर से आपको पास करनी पड़ेगी। क्यों पास करनी पड़ेगी? समझ में आ रही ना बात? बिकॉज ये सेम इंटरेस्ट आपको एक बार सितंबर 30 को देना था और यही सेम इंटरेस्ट आपको एक बार मार्च 31 को भी पे करना होगा। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? एक बार 3,60,000 पे किया,
उसमें से भले डिबेंचर होल्डर से कुछ पार्ट मिला हो, गवर्नमेंट को कुछ पार्ट मिला हो, लेकिन आपने, बिजनेस ने कितना पे किया? 3,60,000 एक बार पे किया, 3,60,000 एक बार पे किया, सितंबर 30 को एक बार, मार्च 31 को एक बार, तो 2 बार इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल पे कितना किया? 360, ये आ गया 7,20,000 रुपीज। तो बिजनेस ने 7,20,000 का एडिशनल खर्चा उठाया है। ये खर्चा कहां पे आएगा? P&L में डेबिट करेंगे। कोई भी खर्चे को कहां करते हैं? P&L में डेबिट करते हैं। तो उसकी लास्ट एंट्री मार्च 31 को आप क्या पास करने वाले हो? कहां लिखूं? यहीं लिख देता हूं। मार्च 31 को एंट्री क्या होगी? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बोल रहा हूं, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और कितना लिखेंगे? 7,20,000। समझ में आ गई बात? तो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया, एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन रखे हैं आप ट्राई कर लो भाई। इशू और रिडेम्पशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। 12 नंबर का क्वेश्चन आना है इशू और रिडेम्पशन मिलाने के बाद। तो इशू से बनते हैं केवल 2 क्वेश्चन। कंसिडरेशन अदर देन कैश का एक 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का बन सकता है, लेकिन यहां से प्रोबेबिलिटी कम है, बिकॉज शेयर से ज्यादा है प्रोबेबिलिटी इसके आने की। दूसरा क्या बनता है? जो मैंने 6 केसेस कराए थे ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, लाइकवाइज वाले 6 केसेस, या टीडीएस वाला एक क्वेश्चन। टीडीएस वाला एक क्वेश्चन बढ़िया है, ये वेटेज रखता है 8 नंबर की, आ भी सकता है आपके पेपर में। अच्छा, इस चैप्टर से जो आपका राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ डिस्काउंट था वो सिलेबस में नहीं है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, बिकॉज वो सिलेबस में है। और वही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, केवल आपको दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डिस्काउंट को कैसे शो करेंगे। केवल जो शो कर रहे हैं ना वही सिलेबस में है, उसका कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है। जल्दी से यहां तक नोट करो, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन कर डालना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक? और जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे। राइट ऑफ करने के 2 तरीके हैं, या तो पूरा लॉस एक साल में ही आप राइट ऑफ कर दो, या पूरे टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स के बीच में आप थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट राइट ऑफ कर सकते हो या लॉस राइट ऑफ कर सकते हो। ये सारी चीजें स्पेसिफाइड होंगी क्वेश्चन के अंदर। इसका कैलकुलेशन पार्ट नहीं है सिलेबस में, केवल इसको कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे वही पार्ट है हमारे सिलेबस में। तो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 20, वो करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। मैं इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा हूं, सॉरी, इसकी जो इशू की एंट्री है वो पास नहीं कर रहा हूं, केवल डिस्काउंट को कैसे शो करेंगे वो सिखाने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, जरा उसकी एंट्री नोट कर लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है तो इससे हमको लॉस को राइट ऑफ करना है। ये अगर नहीं दे रखा रहेगा तो इसको राइट ऑफ करेंगे आप जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो पहली प्रेफरेंस इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व है, तो उससे राइट ऑफ कर देंगे। और जनरल रिजर्व भी अगर नहीं है तो हम लोग राइट ऑफ करेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट से, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये इसकी एंट्री होती है भाई, एंट्री पता होनी चाहिए आपको। क्लियर है कि निकला? तो पहली प्रेफरेंस थ्योरी में पूछ लेते हैं कि लॉस ऑन इशू ऑफ जो डिबेंचर्स है वो किससे राइट ऑफ किया जाएगा। तो पहली प्रेफरेंस क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरी जनरल रिजर्व, और जब और कुछ भी नहीं है तो हमको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना पड़ेगा। लॉस या डिस्काउंट एक ही बात है, लॉस या डिस्काउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आपको, ये मैं बताने जा रहा हूं फटाफट। कैसे शो करेंगे देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल बुक में ही लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 20 का एक कुछ पार्ट है, तो वो मैं बोल देता हूं और लिख भी दे रहा हूं कि कैसे कैसे इसको करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख रुपीस का। हाँ, यहां लिखता हूं, क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 50,000 रुपीस का, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीस का है, ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। और ये बोला है प्रॉफिट है 75,000, तो P&L दे रखा है 75,000, ठीक है ना भाई।
कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पूरा पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो पहले साल ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा। और लॉस भी क्वेश्चन में दे रखा है भाई, लॉस है 1 लाख रुपीस। मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली आपको लॉस कितना है, बुक से देख के। लॉस दे रखा है 1,80,000 रुपीज, ठीक। लॉस दे रखा है बेटा 1,80,000, ये दे रखा है, हमको राइट ऑफ करना है। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, देखो भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का तो पूरा का पूरा 50 इस्तेमाल हो जाएगा ना, तो यहां लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। जनरल रिजर्व पूरा पूरा 1 लाख इस्तेमाल हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व में कितना लिखेंगे 1 लाख, बिकॉज लॉस यहां पर कितना है 1,80,000 रुपए। तो अभी तक हमने कितना राइट ऑफ कर दिया 50,000 यहां से, 1 लाख यहां से, कितना बचा अभी भी 30,000 बचा है, वो कहां से ले लेंगे P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 30,000 और यहां आ जाएगा 1,80,000। ये तो हो गई इसकी जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप जब नोट्स टू अकाउंट बनाते हो ना बेटा, जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, ये नोट्स टू अकाउंट है, तो इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो दे रखा होगा, SPR शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 50,000 लिखा, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, पूरा 50,000 आपने ये यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद जो जनरल रिजर्व दे रखा है ना, जनरल रिजर्व कितना था 1 लाख, इसमें से पूरा डिस्काउंट माइनस कर लेंगे 1 लाख का, तो ये भी बचेगा 0। और उसके बाद जो थर्ड अमाउंट है P&L, वो दे रखा है 75,000, इसमें से कितना डिस्काउंट माइनस करोगे भाई, इसमें से माइनस करेंगे आप 30,000, तो P&L का बैलेंस बचेगा केवल 45,000। इस तरह करके आपको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आई होप आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट भी कर देता हूं। आई होप आपको अब क्लियर दिख भी गया होगा कि कैसे इसको बैलेंस शीट पे शो करेंगे जब पूरा पूरा डिस्काउंट एक साथ हमको राइट ऑफ करना होगा। 2 मिनट देख रहा हूं, जल्दी से देख लो, कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना भाई। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाता, पहले चलो ये नोट कर लो, इसके बाद कुछ और बताता हूं इसी क्वेश्चन में। ऑलराइट क्लास, हमने कौन सा केस किया, हमने वो केस किया जिसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पूरा पूरा 1 साल में राइट ऑफ कर देते हैं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में जो फर्दर रिड्यूस सिलेबस आया ना, उसमें ये टॉपिक मेंशन है कि भाई अगर डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट पे रिडीम कर रहे हैं या आपका डिस्काउंट कुछ अमाउंट राइट ऑफ किया जा रहा है, तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, उसका डिस्क्लोजर बच्चों को पता होना चाहिए। एक साथ अगर डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया, तो वो वाला मैंने केस बताया। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता, अगर ऐसा ही क्वेश्चन लिखा था और क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट ये लिखा होता कि डिस्काउंट ऑफ या डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑफ 1 लाख टू बी रिटन ऑफ इन दिस ईयर, इसका मतलब क्या है भाई, 1,80,000 के लॉस में केवल हमें 1 लाख रुपए का लॉस ही इस साल राइट ऑफ करना है, बाकी का लॉस इस साल राइट ऑफ नहीं करना है। उस केस में क्या करते भाई, जरा मैं बैलेंस शीट पे फटाफट से आपको चीज दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये नोट्स टू अकाउंट है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में पता नहीं मुंह में सरस्वती ना बैठी हो, पेपर में आ जाए भाई, मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो जिनको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक छूट गया था, उनसे पढ़ते समय या स्कूल के किसी टीचर से भी गलती से छूट सकता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बार बार। नोट्स टू अकाउंट को देखिएगा, पहला रिजर्व एंड सरप्लस निकालें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दे रखा था हमारे पास 50,000, हमको कितना लॉस राइट ऑफ करना है, केवल 1 लाख, तो 50 में से तो पूरा लॉस हम लोग ले लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे यहां से, ये बचा 0। सेकंड था हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना 1 लाख, और हमें अब कितना लॉस राइट ऑफ करना है, केवल 50,000, तो यहां से जनरल रिजर्व कितना बचेगा 50,000। थर्ड कितना है P&L, उसमें से तो कुछ राइट ऑफ करेंगे नहीं, बिकॉज सॉल्व कुछ भी राइट ऑफ नहीं करना उसमें से, तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक। तो जितना लॉस नहीं राइट ऑफ किया है उसको आप मेंशन करोगे अदर करंट एसेट्स में,
अदर करंट एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और ये कब होगा इसके नीचे लिख भी देना, टू बी रिटन ऑफ नेक्स्ट ईयर। और वो कितना आ जाएगा, 1,80,000 का लॉस था, 1 लाख इस साल राइट ऑफ कर दिया, अगले साल कितना चला जाएगा 80,000। और ये अदर करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में आप शो भी कर दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि पेपर में मिल जाएगा आपको। क्लियर, इतना ही है लिमिटेड सिलेबस हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स के कोर्स में। तो ये वीडियो जिन बच्चों का मिस हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उनके ये 2 नंबर का टॉपिक भी छूट सकता है। चलो भाई, मेरी तरफ से इस चैप्टर में अब कुछ भी बाकी नहीं है। क्वेश्चंस लगाइए, डाउट आएंगे तो बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट ये है कि सर आज तो सीबीएसई की स्कीम आ गई, हमारा पेपर कब होगा? आपका पेपर अप्रैल में होगा भाई। अभी तक यही न्यूज है, पढ़ाई जारी रखो, अकाउंट साथ में लगाते चलो। बहुत स्लो सिलेबस चल रहा है हमारा, बहुत स्लो, तो साथ साथ लगाते चलो भाई, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, मैंने 10 क्वेश्चन जो बनाए थे उसकी सीरीज आपसे शेयर भी कर दी है। जिन बच्चों को नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, उस पर मैं सारे नोट्स जितने भी मेरी तरफ से मटेरियल होगा वो पोस्ट किया जा रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो आप उस पर कोई भी मैसेज नहीं कर पाओगे, लेकिन मटेरियल सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ऑनलाइन क्लास इज फॉर शुभम जगदीश, signing off from today's class. Thank you for joining.